तंत्र साधना का मार्ग अत्यंत रहस्यमयी और शक्तिशाली होता है। साधकों के लिए कुछ विशेष रात्रियां होती हैं, जब तांत्रिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। उन सभी रात्रियों में होली की रात का एक विशेष स्थान है। यह एक ऐसी रात होती है जब समस्त ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रवाह तीव्र होता है और साधक अपनी सिद्धियों को शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। भैरव साधना विशेष रूप से शाबर मंत्रों के माध्यम से की जाने वाली साधनाएं अपने तत्काल प्रभाव के लिए जानी जाती हैं। इन साधनाओं की विशेषता यह है कि ये सीधे रूप में तांत्रिक शक्तियों और ऊर्जा केंद्रों को प्रभावित करती हैं। भैरव को तंत्र मार्ग का संरक्षक माना जाता है और उनकी कृपा से साधक को अद्भुत सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। इस वीडियो में हम एक अत्यंत गुप्त और दुर्लभ भैरव शाबर साधना का वर्णन करेंगे, जिसे होली की मध्यरात्रि में किया जाता है। यह साधना केवल एक ही रात में सिद्ध हो सकती है और इसके प्रभाव तत्काल अनुभव किए जा सकते हैं। परंतु यह साधना केवल उन्हीं के लिए उपयुक्त है जो दृढ़ संकल्प, श्रद्धा और निर्भयता रखते हैं। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, यह तांत्रिक ऊर्जाओं का भी एक शक्तिशाली समय है। यह पर्व असुरी शक्तियों के नाश और दैवीय ऊर्जा के जागरण का प्रतीक है। पौराणिक दृष्टि से देखें तो होलिका दहन नकारात्मक शक्तियों के विनाश और नई ऊर्जा के आगमन को दर्शाता है। होली की रात को तांत्रिक, अघोरी और साधक विशेष साधनाएं करते हैं, क्योंकि इस ऊर्जा प्रवाह उच्चतम होता है। इस रात में ब्रह्मांडीय ऊर्जा अत्यधिक सक्रिय होती है और नकारात्मक शक्तियां नियंत्रित की जा सकती हैं। यह रात काली शक्तियों और असाधारण ऊर्जाओं से निपटने के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अन्य दिनों की तुलना में होली की रात की गई साधना कई गुना तेज असर करती है। कई दुर्लभ तांत्रिक और शाबर विधियां इस रात को विशेष प्रभावी होती हैं। इसी कारण यह साधना विशेष रूप से भैरव जी की कृपा प्राप्त करने, शत्रु नाश, भय निवारण और तांत्रिक शक्ति जागरण के लिए की जाती है। यह साधना केवल एक ही रात में सिद्ध हो सकती है। सही विधि से करने पर इसके प्रभाव तुरंत दिख सकते हैं। यह शत्रु नाश, आत्मरक्षा, भय निवारण और तांत्रिक शक्ति जागरण के लिए अत्यंत प्रभावी है। यह भैरव जी के गुप्त शाबर मंत्र के माध्यम से की जाती है, जो बहुत शक्तिशाली और त्वरित प्रभावशाली होते हैं। साधना विधि को जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि यह साधना किसके लिए है, यह साधना कौन कर सकता है और साधना से व्यक्ति को क्या हानि पहुंच सकता है। मित्रों, भैरव शाबर साधना अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावी होती है, लेकिन यदि साधक लापरवाही करता है या किसी भी नियम की अवहेलना करता है तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। यदि मंत्र का उच्चारण गलत हो या साधना विधि में चूक हो जाए तो साधना का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। साधक को मानसिक और शारीरिक विकार भी अनुभव हो सकते हैं। यदि कोई साधक मंत्र जाप या समर्पण प्रक्रिया अधूरी छोड़ देता है तो यह बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। यदि साधना के बाद उचित आचरण नहीं रखा गया तो भैरव जी अप्रसन्न हो सकते हैं, जिससे साधक को मानसिक बेचैनी, भय या जीवन में अचानक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि साधना के दौरान सुरक्षा घेरे का सही से पालन नहीं किया गया तो बाहरी नकारात्मक ऊर्जा साधक को प्रभावित कर सकती है। यदि सिद्धि प्राप्त होने के बाद साधक में अहंकार आ जाता है और वह इसका दुरुपयोग करने लगता है तो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा कम हो जाती है और वह भविष्य में किसी भी साधना में असफल होने लगता है। यह साधना हर किसी के लिए नहीं है, यह केवल उन साधकों के लिए उपयुक्त है जो दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण रखते हैं। साधना के लिए बताए जा रहे योग्यताएं आवश्यक हैं। भैरव साधना में कई रहस्यमय अनुभव हो सकते हैं, जैसे अनजानी आवाजें, ऊर्जा तरंगों का अनुभव या किसी दैवीय उपस्थिति का एहसास।
यदि कोई व्यक्ति डरपोक है या कमजोर मानसिकता रखता है तो उसे यह साधना नहीं करनी चाहिए। साधना के दौरान कुछ नियमों का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन, सात्विक भोजन और नकारात्मक विचारों से बचा। यदि कोई साधक पहले से तंत्र, मंत्र या ध्यान साधना से जुड़ा हुआ है तो यह साधना उसके लिए अधिक प्रभावी होगी। साधना के दौरान मानसिक और शारीरिक शुद्धता अनिवार्य होती है। इस साधना को केवल वही करें जो पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ इसे करने के लिए तैयार हो। यदि साधक इस क्षेत्र में नया है तो उसे किसी योग्य गुरु से मार्गदर्शन लेना चाहिए, अन्यथा वह गलत दिशा में जा सकता है। कुछ लोग इस साधना को करने के लिए उपयुक्त नहीं होते। वे इस प्रकार हैं, जैसे जो डरपोक हैं या मानसिक रूप से कमजोर हैं, जो किसी मानसिक रोग से ग्रसित हैं, जो नशे की लत में हैं, क्योंकि भैरव साधना में मानसिक स्थिरता आवश्यक है, जो अहंकारी या लालची हैं और इस शक्ति का दुरुपयोग करना चाहते हैं, जो बिना गुरु मार्गदर्शन के पहली बार तांत्रिक साधना कर रहे हैं। साधना के लिए आवश्यक सामग्री। इस साधना के लिए भैरव जी की किसी भी प्रकार की प्रतिमा, चित्र या यंत्र का उपयोग किया जा सकता है। यदि संभव हो तो श्मशान से प्राप्त भस्म का उपयोग करें। काले तिल ये तांत्रिक सुरक्षा चक्र के लिए आवश्यक होते हैं। सरसों का तेल दीपक जलाने के लिए। कच्चा नारियल कटा हुआ भैरव जी को अर्पित करने के लिए। काले कपड़े का आसन ऊर्जा संतुलन के लिए। लाल चंदन की माला मंत्र जाप के लिए। शराब या पंचमेवा भैरव जी को भोग लगाने के लिए। साधना विधि। यह साधना होली की मध्यरात्रि 12 बजे के बाद शुरू करनी चाहिए। इसे श्मशान, निर्जन स्थान, पीपल के वृक्ष के नीचे या एकांत में किया जाना चाहिए। साधना के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा न हो, इसके लिए अपने चारों ओर राई, काले तिल और भस्म से एक सुरक्षा घेरा बना लें। पहले भैरव जी का ध्यान करें और बताए जा रहे मंत्र का 21 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार हैं: ओम क्रीम काल भैरवाय नमः। अब सरसों के तेल का दीपक जलाएं और भैरव जी के चित्र या प्रतिमा के सामने रखें। अब आपको बताए जा रहे गुप्त भैरव शाबर मंत्र का 1100 बार जप करना है। मंत्र इस प्रकार हैं: ओम ह्रीम भम भैरवाय नमः, शत्रु सहाराय क्रीम क्रीम फट स्वाहा। मंत्र जाप के दौरान प्रत्येक 100 जप के बाद नारियल का एक टुकड़ा भैरव जी को अर्पित करें। जब 1100 मंत्र जाप पूर्ण हो जाएं, तब भैरव जी से प्रार्थना करें। यदि संभव हो तो शराब या पंचमेवा का भोग अर्पित करें। अंत में कुछ भस्म अपने मस्तक पर लगाएं और घर लौट जाएं। यदि आप इस साधना को घर पर ही करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। जिन जिन सामग्रियों का उल्लेख किया गया है और जैसी विधि बताई गई है, घर में भी उसी प्रकार की विधि करनी है। घर में साधना करने के लिए किसी शांत और एकांत स्थान को चुनें। साधना से पहले उस स्थान को गंगाजल छिड़ककर शुद्ध कर लें। वहां काले तिल और राई से एक घेरा बना लें, जिससे नकारात्मक ऊर्जा प्रभावित न कर सके। उसके बाद साधना शुरू करें। सिद्धि के लक्षण। साधना के दौरान आपको तेज हवा चलने लगेगी, अजीब सी आवाजें सुनाई देंगी या भैरव जी का कोई संकेत मिलेगा। साधक को शरीर में तेज कंपन, हल्कापन या अत्यधिक ऊर्जा का अनुभव हो सकता है। साधना समाप्त होते ही मन में अद्भुत शक्ति और आत्मविश्वास का संचार होगा। अगर किसी समस्या के समाधान के लिए यह साधना की गई है तो अगले 24 घंटे में उत्तर मिल सकता है। महत्वपूर्ण सावधानियां। साधना केवल वे ही करें जो निर्भय और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हों। मंत्र जप में कोई गलती न करें। साधना के दौरान कोई बाधा आए तो भैरव जी का ध्यान करें और साधना न छोड़ें। सिद्धि प्राप्त होते ही अहंकार न करें।
और इस साधना का गलत उपयोग न करें।